वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और उसके तत्पश्चात डेविसन जर्मर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछले जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनके अंदर भी आप देख चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव जैसे प्रभावों से इस बात की पुष्टि हुई कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। साथ ही आप लोगों ने पढ़ा है और जाना है कि प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाओं की भी पूर्ति करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। अर्थात इन प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर हमें ये मानना पड़ता है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकार से व्यवहार करता है। इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति को मानने के पश्चात 1924 में लुइस द ब्रॉगली ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उसने तर्क दिया कि प्रकृति सममित होती है, तो यदि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है तो कणों को भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करना चाहिए। और इस आधार पर उसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि प्रकाश की तरह द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग व्यवहार समन्वित रहता है। उसने प्रस्तावित किया कि P संवेग से गतिशील कण के साथ तरंग की एक कल्पना की जा सकती है और जिसकी तरंग दैर्ध्य उन्होंने प्रस्तावित की बराबर होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य, h प्लांक नियतांक और p कण का संवेग है। इस संबंध को डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं और यह रिलेशन एक तरह से किसी भी कण के तरंग व्यवहार और कण व्यवहार को संबंधित करता है। इस प्रकार जो संबंधित तरंगे हैं, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा जाता है। हम इस तरंग दैर्ध्य का सूत्र अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अनापेक्षकीय कणों के लिए, अर्थात जब कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है तो अपन संवेग के बराबर लिख सकते हैं m0v, जहाँ m0 कण का विराम द्रव्यमान है और उसके कण की जो गतिज ऊर्जा है या ऊर्जा होती है E बराबर अपन लिख सकते हैं 1/2 m0v²। और इस प्रकार E को और P को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं, जिससे हमें सूत्र प्राप्त होता है लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m0e। यदि कण अनापेक्षकीय न होकर आपेक्षकीय वेगों से गतिशील हो तो हमें कण के विराम द्रव्यमान के बजाय आपेक्षकीय द्रव्यमान काम में लेना होगा, जहां हम लिखेंगे लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाई mv, जहां हम जानते हैं m बराबर होगा m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। और आप जानते हैं आपेक्षकीय कणों के लिए कण की जो ऊर्जा है उसका सूत्र होता है E² बराबर p² c² प्लस m0² c⁴। इसी प्रकार अगर कोई कण विद्युत आवेशित है और उसे त्वरित किया जाता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है E बराबर होती है qv, जहाँ q कण का आवेश और v उसका वोल्टेज है जिससे उसे त्वरण प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से गतिशील कण के एक त्वरित कण आवेशित कण के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर लिखा जा सकता है h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m0qv। उदाहरण के लिए अगर हम ये गणना इलेक्ट्रॉन के लिए करें, जहाँ h का मान रखें, m0 का मान रखें और q आवेश का मान रखें, तो हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 12.17 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। जब
डी ब्रोगली ने ऐसी कल्पना दी तो लोगों के लिए मानना बड़ा मुश्किल था कि क्या कोई कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें किसी एक ऐसे प्रयोग की आवश्यकता है जो कण को तरंग गुण के साथ सिद्ध कर सके, और ये प्रयोग किया डेविसन एंड जर्मर ने। डेविसन एंड जर्मर के प्रयोग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो मैंने चित्र में प्रदर्शित किया है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एक निकल क्रिस्टल के ऊपर लंबवत आपतित होता है, और यह इस निकल क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। इन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग दिशाओं में संसूचित किया जा सकता है और उनकी गणना की जा सकती है। इस प्रयोग में डेविसन और जर्मर ने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। यदि हम ये मान करके चलें कि इलेक्ट्रॉन एक कण है तो यह प्रकीर्णन के पश्चात सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन डेविसन जर्मर ने प्रेक्षित किया कि एक निश्चित वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित विशेष दिशा में अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उदाहरण के लिए 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन अगर अपनी प्रारंभिक दिशा से देखें चित्रानुसार तो फाई बराबर 50 डिग्री के कोण पर अधिकतम प्रकीर्णित होते हैं। इन परिणामों को हम कण के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग व्यवहार समन्वित करते हुए समझ सकते हैं। आपने पिछली क्लासों में ब्रैग समीकरण पढ़ा है कि जब हम जानते हैं कि प्रकाश एक्स किरणें किसी धातु की सतह से प्रकीर्णित होती है तो वह अलग अलग दिशाओं में जाती है और मैक्सिमा मिनिमा बनाती है, और मैक्सिमा की कंडीशन आप जानते हैं ये होती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, जहाँ पर ध्यान रखिए 2 संख्या है, d दो परमाणविक तलों के बीच की दूरी है, और थीटा आपके इलेक्ट्रॉन के जो आ रहे हैं उससे तल से बीच का कोण है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर डीजी प्रयोग में संबद्ध जो द्रव्य तरंगे हैं इलेक्ट्रॉनों से उनको हम एक्स किरणों के समान ही विभिन्न तलों से विवर्तित होना मान सकते हैं, तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है हम थीटा को फाई से संबंधित कर सकते हैं। तो थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस 5/2 जो बराबर होता है 65 डिग्री। अब अगर हम इस मान को ब्रैग समीकरण में रखें तो जहाँ पर लेम्डा की गणना कर सकते हैं, तो ये बराबर आता है लेम्डा बराबर 0.165 नैनोमीटर nm। कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रयोग के द्वारा मापी गई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है। अब हम सैद्धांतिक मान निकालें डी ब्रोगली के अनुसार, तो लेम्डा बराबर है हमारा 12.27/√54 वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, और अगर इसकी गणना करें तो ये प्राप्त होती है हमें 0.166 नैनोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान लगभग सेम हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है या ऐसा कह सकते हैं कि यह प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है। थैंक यू।